उत्तराखंड प्रदेश की जिला दर्शन यानी जिला सीरीज में जो जिलों को जानने या जनपदों को जानने, उनकी संपूर्ण जानकारियों को जानने, इंफॉर्मेशन को जानने, उनके विषय में अवलोकन करने की इस श्रृंखला में, सीरीज में आज जिस जिले की चर्चा करेंगे, आज जिस जिले के बारे में अभी जानेंगे, वो है चंपावत जिला। चंपावत जिला है और चंपावत जिले में क्या क्या है, इसका स्थापना कब हुई, क्या इसके भीतर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, इंफॉर्मेशन हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं चंपावत जिले से, चंपावत जनपद से, अभी जानेंगे इसी सत्र में। तो प्रारंभ ऐसा है, शुरुआत इस प्रकार है कि चंपावत जिले का जो गठन है, अगर गठन से शुरू करें तो चंपावत जिले का गठन क्या है, 15 सितंबर 1997 को हुआ था। अब चंपावत जो है वह भी उत्तराखंड के कुमाऊं संभाग में पड़ता है और उत्तराखंड का जो कुमाऊं मंडल है उसमें एक जिला है चंपावत। उत्तराखंड में 13 जिले हैं और ये हर सीरीज में, हर जो है सेशन में लगभग बोला जाता है मेरे द्वारा कि उत्तराखंड में कितने हैं, और ये वेल नोन फैक्ट है कि उत्तराखंड में प्रशासनिक रूप से कितने हैं, 13 जिले हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 13 जनपदों में चंपावत भी एक जनपद है जो कि कुमाऊं डिवीजन में, कुमाऊं मंडल में और कुमाऊं संभाग में आता है। और चंपावत जिले का जो गठन है, जो स्टैब्लिशमेंट है, वो है 15 सितंबर 1997 को हुआ था, 1997 को 15 सितंबर को। चंपावत की स्थापना प्रथम जो चंद शासक है सोमचंद ने करी और जो चंद वंश के फर्स्ट रूलर हैं, शासक हैं, राजा हैं, उनका नाम सोमचंद है और सोमचंद ने चंपावत जिले की स्थापना करी, उसका स्थापत्य किया। चंपावत जिले का जो है स्थापना करी और स्टैब्लिशमेंट किया। चंपावत की स्थापना प्रथम चंद शासक सोमचंद ने की है। 1000 ईस्वी से 1563 ईस्वी मींस 1000 ईस्वी से 1563 ईस्वी तक चंद वंश के शासकों की राजधानी चंपावत में थी। अब 1000 ईस्वी से लेके 1563 ईस्वी तक, इतने सन तक जो है चंद वंश के शासकों की राजधानी वो कहाँ थी, कैपिटल दैट वाज इन चंपावत। चंपावत में राजबुंगा का किला सोमचंद ने बनवाया और चंपावत में एक बहुत सुंदर किला है, फोर्ट है, फोर्टी फोर्ट, और ये जो है किला किन्होंने बनवाया, राजबुंगा का किला नाम जिनका है, जिस फोर्ट का है, तो राजबुंगा का किला जो कि चंपावत जिले या जनपद में है, जो कि कुमाऊं संभाग में है, उत्तराखंड प्रदेश में है और बनाया सोमचंद ने। सोमचंद जो कि क्या है, वो चंद शासक के फर्स्ट जो है रूरल है यानी राजा है, रूरल है ना, रूलर है। तो गोला चौड़ा किला भी चंपावत में है, गोला चौड़ा, तो गोला चौड़ा, गो आधा लो फिर ला, तो गौला चौड़ा ये जो है, ये किला, ऐसा किला भी कहाँ है, चंपावत में है। तो चंपावत के कानदेव पर्वत पर भगवान विष्णु का कूर्मावतार हुआ था और भगवान विष्णु ने यहाँ कूर्मावतार धारण किया था। कहाँ पर, चंपावत के कानदेव पर्वत पर, और इसी कूर्मावतार में ऐसा माना जाता है ना, कूर्मावतार धारण किया था चंपावत के कानदेव पर्वत पर भगवान के जो है विष्णु ने। चंपावत का प्राचीन नाम कुमू है, कुमू, चंपावत का प्राचीन नाम क्या है, कुमू, या कई बार काली कुमाऊं भी कहते हैं, मतलब ठोस जो बहुत डार्क कुमाऊं का एरिया है वही चंपावत का क्षेत्र है। तो कुमाऊं का प्राचीन नाम कुमू या काली कुमू या कुमू कहते हैं। चंपावत गढ़की गाड़ जो चंपावत जिला है वो गढ़की गाड़ व चंपावती नदी और गढ़की गाड़ के संगम पर है। उसके कहा है, संगम पर है, नदी के नाम पर ही इसका नाम चंपावत पड़ा, और चंपावती नदी के नाम पर इसका क्या पड़ा, चंपावत पड़ा। इसीलिए चंपावती नदी और गढ़की गाड़, इन दोनों के संगम पर कौन है, चंपावत जिला है। चंपावत जिले का क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है, तो 1766 स्क्वायर किलोमीटर पर जो है एरिया है किसका, चंपावत जिले का यानी डिस्ट्रिक्ट का। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला जो है वो चंपावत है। चंपावत जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं और चंपावत जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक चंपावत है और एक लोहाघाट है।
चंपावत जिले में 4 विकास खंड है। और चंपावत जिले में कितने विकास खंड है? 4 विकास खंड है। चंपावत जिले की जनसंख्या भी ऐसी ही है। और चंपावत जिले की जनसंख्या कितनी है? 2,59,000, 2,59,000 है। और आबादी के मामले में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। और आबादी के मामले में जो है, आबादी के मामले में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है ये। इसका मतलब चंपावत जिले का लिंगानुपात 980 है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब लिंगानुपात क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स रेशियो। किस प्रकार से लिंगानुपात? कैसा? किसका अनुपात? लिंग का अनुपात। मतलब कितनी महिलाओं पर, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल है, उस तरीके का जो रेशियो प्रोपोर्शन है उसे लिंगानुपात कहते हैं। अगर महिलाएं 1000 से ज्यादा है पुरुषों के, तो इस प्रकार का लिंगानुपात एक सकारात्मक समाज का उद्घोषक माना जाता है। लेकिन अगर लिंगानुपात 1000 से कम है अगर जहां पर, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं अवेयर, और काफी कम है, अगर 700 600 ऐसे करके काफी कम है, तो इससे माना जाता है कि वो जिस तरीके का, वहां बहुत प्रकार की घटनाएं हो सकता है, हो कई सारी चीजें होता है ना, कई बार कि महिलाओं को, बेटियों को पैदा नहीं करते हैं, कई बार भ्रूण हत्याओं के केस आते हैं, कई बार इस तरीके फोटेसाइट आते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो एक प्रकार के एक समाज के मानसिकता का जो एक वर्णन होता है कि किस तरीके से गर्ल चाइल्ड को भी कैसा मानते हैं। तो इस किसी भी एरिया का जो है, किसी भी क्षेत्र विशेष की संरचना, मानसिक संरचना का भी मर्म पता चलता है कहीं ना कहीं लिंगानुपात से। अगर लिंगानुपात अच्छा है, ठीक है, और 1000 को टच कर रहा है, 1000 से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वहां पर खुले विचार, और वहां पर ऐसा लड़का लड़की में या बेटी बेटों में ज्यादा विभेदीकरण नहीं है, कि पक्षपात या फिर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जैसा कुछ विषय ज्यादा नहीं भी है। तो कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार का डेवलपमेंट का विषय भी होता है, कहीं ना कहीं एक विकासोन्मुखी समाज का जो है, कहीं ना कहीं एक एग्जामिनेशन इवेल्युएशन भी लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो होता है। तो इसी संदर्भ में चंपावत जिले का जो लिंगानुपात है वो 980 है। और सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग चंपावत में रहते हैं। अब सबसे कम जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, एससी, यानी सबसे कम शेड्यूल्ड कास्ट जो लोग रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो चंपावत में रहते हैं। तो कौन लोग ज्यादा रहते हैं? जो कि एससी नहीं है वो लोग ज्यादा रहते हैं, जो कि इसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं है वो लोग ज्यादा चंपावत में रहते हैं। लदिया नदी, अब लदिया नदी है, लदिया नदी चूका चंपावत नामक स्थल पर काली नदी से मिलती है। अब चूका एक जगह है, तो चूका चंपावत नामक स्थल पर, और चूका चंपावत नामक स्थल पर काली नदी से लदिया नदी मिलती है। तो लदिया नदी कहाँ पे मिलती है? चूका यानी चंपावत नामक स्थल पर काली नदी से मिलती है। और श्यामल ताल जो है वो चंपावत जिले में स्थित है। श्यामला ताल है, श्यामल ताल या श्यामला ताल बोलते हैं, वो चंपावत जिले में स्थित है। वहां विवेकानंद जी का बहुत बड़ा आश्रम भी है। श्यामला ताल बहुत रमणीय स्थल है, और श्यामला ताल में सफेद रंग के कमल खिलते हैं और व्हाइट कलर के जो है कमल होते हैं। श्यामला ताल के निकट विवेकानंद आश्रम है, और श्यामला ताल के तट पर झूला मेला लगता है। और श्यामला ताल जो मेला है, उस श्यामला ताल जो जगह है उस जगह पर झूला मेला लगता है, झूला मेला। और स्वामी ताल और सूखा ताल चंपावत जिले में, सूखा ताल भी है, स्वामी ताल भी, ये सभी कहाँ है? ताल क्या होता है? पानी का क्षेत्र होता है, जहाँ पे पानी बंधा हुआ हो उसे ताल कहते हैं। तो इसीलिए जो है, तो इसीलिए स्वामी ताल, सूखा ताल, ये सब चंपावत जिले में है। और चंपावत जिले में स्थित झिलमिल ताल की आकृति गोल है। अब जैसे चंपावत जिला है, उसमें स्थित जो झिलमिल ताल है, चंपावत जिले में स्थित झिलमिल ताल है ना, झिलमिल ताल की जो गोल आकृति कैसे गोल है, राउंड है ना। और प्रतिशत की दृष्टि से दूसरे नंबर के सर्वाधिक वन चंपावत में, परसेंटेज की दृष्टि से जो है वो दूसरे नंबर के सर्वाधिक वन जो है, सबसे ज्यादा वन कहाँ है? वो चंपावत जिले में से। हालांकि बार बार रिपोर्ट आती है, अब ये पुराना डेटाबेस, बार बार वन रिपोर्ट आती है, जो फॉरेस्ट की रिपोर्ट आती है, उसमें कहीं ना कहीं स्थान आगे पीछे खसकता रहता है। कई बार कई जगह पे ज्यादा फॉरेस्ट हो जाते हैं, कई बार कई जगह फॉरेस्ट कट जाते हैं, कई बार पेड़ काट दिए जाते हैं किन्हीं उद्देश्यों से, या फिर किसी भी प्रकार से ऐसा संभवित होता है, हो सकता है, ऐसा रहता है। तो डिपेंड करता है कि किस समय पर कैसी जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट है, कैसी वन रिपोर्ट आई है।
है। लास्पा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में। अब लास्पा दर्रा है, एक लास्पा पास जो है वो चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के मध्य है, बीच में है। और शारदा नहर यानी चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो लास्पा दर्रा। शारदा नहर चंपावत के बनबसा से निकाली गई है। अब शारदा नहर, शारदा कौन है? यही काली नदी है जिसको जो है बनबसा क्षेत्र में और टनकपुर वाला क्षेत्र जो है चंपावत जिले का, वहां से जो है उसे शारदा बोला जाता है, काली नदी को। तो इसीलिए शारदा नहर जो है चंपावत के बनबसा से निकाली गई है। तो शारदा नहर कहाँ से निकली है? बनबसा से निकली है। चंपावत में ही एक बनबसा जगह है, तो वहां से निकली शारदा नहर। अब उसका नाम बनबसा क्यों पड़ा? क्योंकि वनों में बसा हुआ, इसीलिए क्या पड़ा? बनबसा। ठीक है, तो इसीलिए बनबसा से निकाली गई। तो शारदा नहर का निर्माण काली नदी पर 1926 में हुआ। तो शारदा नहर जो है उसका निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन कहाँ हुआ? वो काली नदी पर हुआ ना, काली नदी पर 1928 में हुआ। तो 1900 कहाँ हुआ? 28 में हुआ। और उसका हिंगला देवी का मंदिर, अब हिंगला देवी, पिंगला, हिंगला, पिंगला भी तो हिंगला देवी का मंदिर चंपावत जिले में है। तो हिंगला देवी बहुत मान्यता प्राप्त देवी हैं। तो हिंगला देवी का मंदिर जो है वो चंपावत जिले में है। और इस मंदिर के भीतर 4 फीट लंबी कुर्मशिला है। तो इस मंदिर के भीतर 4 फीट जो है लंबी जो है वो कुर्मशिला है। तो नरसिंह देवता का मंदिर भी चंपावत जिले में। नरसिंह देवता की भी एक बहुत बड़ी मान्यता है। नरसिंह जागर भी लगते हैं। जागर मतलब वही जागरण जिसमें ढोल दमा और ढोल दमाऊ बजते हैं, है ना। और इस तरीके से देव जागरण होता है और एक अच्छे नाद को प्रकट किया जाता है, अच्छाई के लिए, सबके भले के लिए, और स्मरण किया जाता है। आपस में लोग मिलते हैं, चर्चा होती है और इस तरीके से जो है आपसी साहचर्य बनाता है, सामाजिक साहचर्य बनाते हैं। तो इसीलिए नरसिंह देवता का मंदिर भी जो है वो चंपावत जिले में है। चंपावती नामक गाड़ में 7 प्राचीन मंदिर हैं। 7 एंशियंट मंदिर यानी टेम्पल्स हैं। तो चंपावती नामक जो गाड़ है उसमें 7 प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें सप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। क्योंकि 7 मंदिर हैं इसलिए सप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। और ये कहाँ है? ये चंपावती नामक गाड़ में। गाड़ मतलब वही पानी की गधेरे के नीचे जो जा रही है गाड़, बड़ी सी। सप्तेश्वर मंदिर में बालेश्वर मंदिर सबसे प्राचीन है। और सप्तेश्वर मंदिर में चूंकि 7 मंदिरों का समूह है, 7 मंदिर हैं, उसमें जो सबसे प्राचीन यानी सबसे पौराणिक एंशिएंट है वो कौन है? बालेश्वर मंदिर है। और 9 डूंगा घर चंपावत में, 9 डूंगा घर चंपावत में है। एक हत्या नौला जिसका निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी बेटी कस्तूरी की मदद से बनवाया था। अब एक हत्या नौला भी है, एक हत्या नौला है और जिसका निर्माण जो है वो जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी बेटी कस्तूरी की मदद से उसे बनवाया था। बाणासुर का किला बहुत घूमने योग्य है। चंपावत जिले में बाणासुर का किला चंपावत में है और स्थानीय नाम मारकोट है। उसका जो वहां पे जो लोकल नाम है दैट इज मारकोट, बाणासुर का किला। लोहा घाट चंपावत के लोहावती नदी तट पर स्थित एक बहुत रमणीय और बहुत सुंदर शहर है। तो इसीलिए लोहा घाट जो है वो चंपावत के लोहावती नदी के तट पर स्थित है। मायावती आश्रम लोहा घाट में, और मायावती जो आश्रम है, मायावती आश्रम कहाँ है? वो लोहा घाट में स्थित है और बहुत स्पिरिचुअल, काफी लोग जाते हैं, बहुत बड़ा धार्मिक आस्था का ये केंद्र है मायावती आश्रम। और कई सारे सेवा कार्य इस मायावती आश्रम में, ट्रस्ट के माध्यम से मायावती आश्रम में कई सारे अच्छे सेवा कार्य चलते हैं जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रमुखता से हैं। 1901 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण शांति मठ के नाम से स्थापना की। और 1901 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण शांति मठ के नाम से स्थापना की। और चंपावत के देवीधुरा में बाराही देवी का मंदिर है। अब चंपावत का जो देवीधुरा क्षेत्र है ना, उसमें क्या है? बाराही मंदिर है। और इसी बाराही मंदिर में बगवाली पोखर का मेला होता है। और इसी में वो जो देवीधुरा का मेला होता है जिसमें पत्थरों की वर्षा आपस में एक दूसरे पे बरसाए जाते हैं, यानी अब फल बरसाए जाते हैं, कुछ पत्थर भी मारते हैं। वो एक चूंकि वो परिपाटी है, चली आ रही एक रीत है, तो कुछ लोग निभा लेते हैं, कुछ अब अधिकतर फल मारते हैं एक दूसरे पे और उससे ढाल से जो है बचते हैं और बचते नजर आते हैं। तो एक प्रकार का वीर प्रधान मेला है और इस प्रकार का एक अपने रण कौशल को दिखाने हेतु और आपस में लोक चर्या का एक कौतिक है, यानी मेला। कौतिक मतलब मेला।
तो इस तरीके से उत्तराखंड में है। तो पंचेश्वर काली व सरयू नदी के तट पर स्थित धाम लोहाघाट में है। अब पंचेश्वर जो है वो काली और सरयू नदी के तट पर स्थित है धाम, वो लोहाघाट में है पंचेश्वर। पंचेश्वर में चामू या चौमुह देवता का मंदिर है। अब चौमुह देवता का मंदिर भी है पंचेश्वर में, चौमुह। और अगर देखा जाए तो चौमुह देवता क्या है, चौमुह इज द मिल्चिंग कैटल्स, और जो भी दुधारू पशु हैं सभी पशुओं के देवता और अन्यों के भी देवता हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के भी देवता हैं, लेकिन मोस्टली जो है जैसे कई बार आता है वो पशुपति जैसे होते हैं, तो इसका भी रूप है। और वो मिल्चिंग कैटल्स के लिए जो दुधारू पशु के लिए भी प्रसिद्ध हैं चौमू देवता। और इस तरीके से पंचेश्वर में चामू या चौमू देवता और चौमू जो है देवता और स्थानीय डायटी भी हैं, वो सारी चीजों का सभी को जो है आशीर्वाद बरसाने वाले देवता है। चंपावत में चौमू देवता को पशु रक्षक माना जाता है, और चंपावत में जो चौमू देवता है उनको पशु रक्षक माना जाता है, पशुओं के रक्षक यानी पशुपति यानी पशुओं की रक्षा करने वाले माना जाता है। चंपावत में मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा भी है, और मीठा रीठा साहिब वहां पे है चंपावत में, तो वो एक गुरुद्वारा है, और वहां पर कहाँ, चंपावत जिले में ही है। पूर्णागिरी मंदिर चंपावत के टनकपुर में है। पूर्णागिरी एक शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है पूर्णागिरी। पूर्णागिरी मंदिर चंपावत के टनकपुर में है। और पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत में है। अब ध्यान रहे कि पाताल भुवनेश्वर गुफा गंगोली हाट पिथौरागढ़ जिले में है, लेकिन पाताल रुद्रेश्वर जो गुफा है वो कहाँ है, वो चंपावत जिले में है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज 1993 में, तो पाताल रुद्रेश्वर जो है उस गुफा की खोज जो इन्वेंशन है 1993 एक्सकेवेशन 1993 में 14 वर्षीय बालक ने की थी, और 14 वर्षीय एक बालक है। और पाताल रुद्रेश्वर खोज की गुफा जो है 1993 में की थी। और उसके बाद लड़ी धुरा मेला बहुत महत्वपूर्ण है। लड़ी धुरा मेला जो है वो चंपावत के पद्मा देवी के मंदिर में लगता है। पद्मा देवी का जो मंदिर है वहां पर लड़ी धुरा का मेला चंपावत में लगता है। लड़ी धुरा मेले में 2013 से फलों व फूलों से ही बग्वाल मनाया जाता है, और यही लड़ी धुरा का मेला है। वहां से 2013 से फलों और फूलों से बग्वाल मनाया जाता है, एक दूसरे पर खूब उछाल के और आनंद लिया जाता है, खूब मजा लिया जाता है। और लड़ी धुरा का मेला तो बहुत, अब तो इतनी संख्या, देवी धुरा, लड़ी धुरा, और इनमें बहुत ज्यादा संख्या है, बहुत ज्यादा जो है पर्यटन है, पर्यटन है। मानेश्वर मेला चंपावत में मायावती आश्रम के पास लगता है। अब मानेश्वर मेला कहाँ लगता है, मानेसर एक जगह है, तो मानेश्वर मेला चंपावत में मायावती आश्रम के पास लगता है। और इस मेले में दुधारू पशुओं के लिए पूजा की जाती है, मिल्चिंग कैटल्स के लिए क्या की जाती है, पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है। टनकपुर परियोजना 1993 से शारदा नदी पर है। अब टनकपुर परियोजना कहाँ है भाई, टनकपुर परियोजना जो है, टनकपुर एक जगह है, कहाँ पे, चंपावत जिले में, तो टनकपुर की परियोजना है। 1993 में 1993 से शारदा नदी पर है। कहाँ है, शारदा नदी पर है। दीप महोत्सव भी होता है, का आयोजन चंपावत के खेती खान में होता है। कहाँ होता है, खेती खान में होता है। तो चंपावत जिले के, जो कि लोहाघाट से पास पड़ता है खेती खान, कुछ 1 किलोमीटर आगे, तो इसीलिए खेती खान पड़ता है, तो दीप महोत्सव होता है वहां पे, ऐसा आयोजन होता है चंपावत के खेती खान। क्योंकि चंपावत के ही में ही लोहाघाट भी, और लोहाघाट के ही पास में खेती खान है, तो इसलिए बोला कि चंपावत से ही खेती खान जो है में जो है दीप महोत्सव होता है। अब खेती खान क्यों पड़ा, खेती खान का जगह, क्योंकि वो खेती की खान है, क्योंकि वहां बहुत खेती होती है, बहुत सब्जियां होती हैं, नाशपाती तो ऐसे होते हैं, मतलब फल तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अदरक, फल, और बहुत सारी खेती होती है, इसीलिए उसे बोलते हैं खेती खान, खेती की खान, एग्रीकल्चर की, खूब एग्रीकल्चर होता है, इसीलिए जो है वो कहाँ है, इसीलिए यहाँ पे ये होता है। और दीप महोत्सव का आयोजन चंपावत के खेती खान में होता है। गोरा अट्ठावली चंपावत में राजी जनजाति का त्योहार है। गोरा अट्ठावली ये चंपावत में राजी जनजाति का त्योहार है। अब उत्तराखंड में राजी एक जनजाति भी, आदम जनजाति मोस्टली भी मानी जाती है, बनरौत भी कहते हैं, या फिर इस तरीके से राजी जनजाति है, उसका त्योहार है। श्री पूर्णागिरी, क्योंकि कई जो जनजातियां उनके विकास के लिए है ना, डेवलपमेंट के लिए कई सारी
योजनाएं भी चलती हैं और उसमें भी खास तौर पे जो प्रिमिटिव होती हैं और जो काफी एक्सटिंक्शन के लिए हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसी चीज, कोई भी, चाहे वो जनजाति हो, स्थानीय चीज हो, वस्तु हो, कोई भी चीज हो जो एक्सटिंक्शन के लिए हो, कोई एनिमल हो, बर्ड हो, उसके लिए तो हमेशा देखा ही जाता है कि इसीलिए ये चीजें। तो कहीं ना कहीं जो है गोरा अट्ठावली चंपावत में राजी जनजाति का त्योहार है। श्री पूर्णागिरी मेला चंपावत में लगता है। चूंकि पूर्णागिरी धाम हुई है तो पूर्णागिरी मेला लगता है चंपावत में, टनकपुर में। सबसे कम ग्राम पंचायत, टनकपुर में रेल लाइन वगैरह भी वहां है, टनकपुर में इसकी भी सुविधा है। और वहां एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज, वो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का ही कैंपस है। सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला चंपावत में, और सबसे कम जो ग्राम पंचायतों वाला जो जिला है वो चंपावत है, सबसे कम ग्राम पंचायत है। और कुमाऊं क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील बैजनाथ झील है। अब जैसे कुमाऊं क्षेत्र जैसे बोलते हैं, मानस खंड बोलते हैं, तो उसकी जो पहली कृत्रिम झील यानी जो आर्टिफिशियल लेक है वो बैजनाथ झील है। और पूर्णागिरी मेला कुमाऊं का सर्वाधिक दिनों तक लगने वाला मेला, और पूर्णागिरी जो मेला है वो सबसे ज्यादा दिनों तक कुमाऊं क्षेत्र में लगता है, ऐसा मेला है। रुक्मणी नौला चंपावत में, नौला वही पानी से भरा हुआ पानी जिसमें पीने को मिलता है, गर्मी के दिनों में बड़ा समझ में आता है महत्व, क्योंकि कई जगह पानी नहीं भी आता है, तो इसलिए रुक्मणी जो नौला है वो चंपावत में है। रुक्मणी नौला कहाँ है? वो चंपावत में है। और मारकोट का किला जिसे बाणासुर किला कहा जाता है, और मारकोट का जो किला है, मारकोट का किला जो है उसे बाणासुर का किला कहा जाता है। तो मारकोट के किले को ही क्या कहा जाता है? बाणासुर का किला भी कहा जाता है। झूठा मंदिर चंपावत में, झूठा मंदिर, झूठा मंदिर भी इससे रिलेटेड एक कहानी भी है, झूठा मंदिर, तो इसीलिए झूठा मंदिर जो है वो चंपावत में है, झूठा मंदिर। झिनझाड़ ताम्रपत्र चंपावत में है, चंपावत में मिले हैं, तो इसलिए झिनझाड़ ताम्रपत्र जो है चंपावत में मिले। और हिंगला देवी का मंदिर भी चंपावत में, हिंगला देवी। और हिडिंबा आश्रम भी चंपावत में, हिडिंबा आश्रम, हिडिंबा जो आश्रम है वह भी कहाँ है? चंपावत जिले में है। तारकेश्वर मंदिर भी चंपावत में, तारकेश्वर मंदिर भी है, ये कहाँ है? ये चंपावत जिले में है। और गुरना माई मंदिर चंपावत में, गुरना माई मंदिर, हालांकि एक गुरना मंदिर पिथौरागढ़ में भी है, स्टार्टिंग में ही शुरुआत होती है, लेकिन गुरना माई मंदिर का है चंपावत में भी है। और गोल चौड़ा किला चंपावत में, गोल चौड़ा का किला जो है वो चंपावत में है, गोल चौड़ा फोर्ट। एबर्ट पर्वत, एबर्ट माउंटेन इंग्लिश में बोलते हैं, तो एबर्ट पर्वत जो है वो चंपावत में, बहुत बढ़िया घूमने लायक स्थल है, बहुत सुंदर जगह है। रण व बराह शिला देवीधुरा में है, रण व बराह शिला कहाँ पे है? वो देवीधुरा में है। टनकपुर को बसाने का श्रेय मीटॉल्क को जाता है, मीटॉल्क, तो मीटाल्क लिखा है, तो मीटॉल्क को जाता है टनकपुर को बसाने का श्रेय। गौरी डैम चंपावत में है, गौरी डैम ये कहाँ है? चंपावत में। गौरी परियोजना, गौरी डैम ये चंपावत में है। और रानी का चबूतरा चंपावत में, और रानी का चबूतरा भी चंपावत में है। और घटोत्कच का मंदिर भी जो है वो चंपावत में है, घटोत्कच, काफी कहानी है इससे जुड़ी हुई। तो इस तरीके से जिलों की श्रृंखला में, और इन द सीरीज ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सीरीज, द इंफॉर्मेटिव सेशन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, so how this district Champawat is being elaborated, explained, and the informations that has to be what imparted somehow, और ऐसे दिए गए कुछ इंफॉर्मेशन, काफी सूचनाएं, हालांकि ये सूचनाएं इतनी सीमित नहीं है, सूचनाएं तो बहुत कुछ है, काफी सारा कुछ है जानने के लिए। जिले दर्शन में, जिले झरोख में तो बहुत कुछ जानने के लिए होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हालांकि these are some of the things which are of great opinion, which are of what प्राइम कंसर्न, which are of कुछ महत्वपूर्ण होती हैं जो ये जानकारियां। तो तब इस तरीके से जिले की इस श्रृंखला में, जिले की इस सीरीज में कैसे जो है क्या कर रहे हैं, चंपावत जिले का जो है वर्णन किया गया। और चंपावत जिले के स्थापत्य के बारे में बताया, चंपावत जिले में कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से रमणीय स्थल हैं, क्या क्या खेती का आकार है, कैसा है, किन किन चीजों की वहां पर प्रचुरता है, और कैसे जनसंख्या है, नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण स्तर कैसा है। तो इस तरीके से जो है चंपावत के विषय में चर्चा की गई। फिलहाल इस चंपावत जिले के जो इंफॉर्मेटिव सेशन है इसमें इतना ही।